पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं डॉक्टर शफकत वसीम हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जो कि जिन्ना हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है। शाम को मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक जो है वो मेरा फ़ेज़ 4 डिफेंस में CCA में चुगताई मेडिकल सेंटर में है, जो 6 से 7 में बैठता हूँ। और इसके अलावा रशीद हॉस्पिटल मेन बुलेवार्ड डिफेंस में शाम को अवेलेबल होता हूँ। आज हम एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जिस पे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हम अपनी हड्डियों की जो हेल्थ है या हड्डियों की सेहत है या जोड़ों की सेहत है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और किस तरह से हम कौन सी एहतियाती तदाबीर करें, कौन सी खुराक खाएं जिससे कि हम अपने हड्डियों की सेहत को कम से कम बेहतर रख सकें। तो पहली बात यह है कि जो हमारे चलने का, हमारे उठने का, हमारे बैठने का जो दारोमदार है वो हड्डियों की सेहत पे है। अगर हमारी हड्डियां ठीक होंगी, हमारी जॉइंट्स ठीक होंगे, तो हम मुआशरे का एक अहम फ़र्द होंगे और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। एक पुरानी सेइंग है, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला चलते फिरते ही कब्र में लेके जाना। इसके पीछे यही लॉजिक है कि अगर आप कोई और भी आपको बीमारी है, लेकिन अगर आप अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, अपना छोटे मोटे जो काम हैं, वॉशरूम तक जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप एक अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, स्पेशली जो हड्डियों में, आपको पता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से हड्डियाँ टूट जाती हैं या और मसले आते हैं, तो फिर आप मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रादर अपने मुल्क के लिए एक बर्डन बन जाते हैं। तो हड्डियों की सेहत का ताल्लुक जो है वो पहले बात तो ये है कि माँ की सेहत से है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो ख़वातीन हमल के अमल से गुजर रही होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो अपने जो ये पीरियड होता है इसमें अपनी सेहत के लिए दूध, दही, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप कैल्शियम, विटामिन डी और अच्छी खुराक खाते हैं तो उसी तरह आप सेहतमंद एक न्यूबॉर्न को जन्म देती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले नंबर पे तो यही है कि अपनी सेहत का ख्याल प्रेगनेंसी में ही रखा जाए ताकि हेल्दी बेबी हो। उसके बाद आ जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी केयर कैसे की जाए। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है, माएँ अब बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, अगर वो पिलाएं तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन आजकल ये है कि फार्मूला फीड्स हैं या दूध दूसरा भी लोग शुरू करवाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को धूप में ज़रूर रखें। बच्चों को विटामिन डी धूप से मिलता है, धूप से रिप्लेस करते हैं आजकल तो, बल्कि अमेरिकन जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसने रिकमेंड किया है कि बच्चा जब तक 30 आउंसेस दूध नहीं लेना शुरू कर देता उसको आपने विटामिन डी के ड्रॉप से सप्लीमेंट करना है। इसी तरह जिस तरह बोन हेल्थ है उसका ताल्लुक 3 चीज़ों से है, विटामिन डी, कैल्शियम और फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं, उसको प्रोटीन्स दें जिसमें गोश्त है, अंडा है, कीमा है, और बच्चों को भागने फिरने में, जैसे आजकल के हालात में बिल्कुल हमारे जो बच्चे हैं घरों में कन्फाइन होकर रहते हैं, ज़्यादातर इंडोर गेम्स पे वो तवज्जो देते हैं, बाहर नहीं जाते, पार्क्स में धूप में नहीं फिरते, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चों की हड्डियों की हेल्थ है उसमें जो कद बच्चों का बढ़ता है वो है 16 to 18। बच्चों में जैसे लड़कों में और लड़कियों में 18 साल तक आपका कद बढ़ सकता है, उसके बाद कद नहीं बढ़ता। इसके बाद जो हड्डियों की मजबूती का ताल्लुक है वो 28 साल तक है, और 28 साल तक आपकी हड्डी मजबूत हो सकती है प्रोवाइडेड कि आप उसको प्रॉपर विटामिन डी देते हैं, उसको कैल्शियम देते हैं और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं अलॉन्ग विद प्रोटीन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैल्शियम की डेली हमारी इनटेक है या जितना हमें कैल्शियम लेना चाहिए, हम अपनी बच्चों को, इवन के बड़े, वो नहीं ले रहे होते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दूध है वो एक कंप्लीट ग़िज़ा है।
एक नॉर्मल रूटीन जो एडल्ट है उसको 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम चाहिए होती है, और ये कैल्शियम डायरेक्टली आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसी तरह ये कैल्शियम अगर हम आउटर सोर्सेज से नहीं लेते, जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यही कैल्शियम का सोर्स है, या पत्तों वाली सब्जियां हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम कहते हैं, एवोकाडो हो गया, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपका 1000 पूरा होना ज़रूरी है आपकी अपनी बॉडी के लिए। अगर आप ये बाहर से नहीं लेते हैं तो जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम पड़ी होती है वो खून में आती है और आपको हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इसी तरह विटामिन डी जो है वो धूप से आता है, लेकिन हमारे मुल्क में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम उतनी देर धूप में एक्सपोज नहीं होते, तो जिसकी वजह से आलमोस्ट पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और ये एक पूरे कंसेंसस इस पे है कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि लोगों में विटामिन डी कम है। विटामिन डी कम होगी तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं सही होगी। इसी तरह जो फिज़िकल एक्टिविटी में हम लोग लैग कर रहे होते हैं वो भी हड्डियों की कमज़ोरी का बायस बनता है। यही हड्डियां जब इस बच्चों में अगर हड्डियां वीक हैं, इसको हम रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है। जो नौजवानी में या लड़कपन में बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हैं, या बच्चे आके हमें कहते हैं कि हमारी टांगों में दर्द है, या हम स्कूल से आते हैं तो हम थके होते हैं, हमारी जिस्म दर्द करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑस्टियोमलेशिया है। और यही चीज़ जब 50 साल के बाद ख़वातीन में स्पेशली जब वो 50 साल की होती हैं और उनके मेंसेस वगैरह बंद होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हड्डियों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आती हैं और हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या करती है? हड्डियों का दर्द रहता है, आपका एक्टिविटी लेवल मुतासर होता है, और बड़ी ही आराम से, यानी कि जो हड्डी है वो छोटी सी चोट लगने से या गिरने से या गमला उठाने से औरतों में टूट जाती है, और जिसके फिर बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो बेसिकली बात फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपनी हड्डियों की हिफाजत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करनी है। हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खुराक में जो चीज़ें आपने लेनी हैं वो तो मैंने बता ही दी हैं कि दूध है, दही दूध से बनी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ने। लेकिन जो चीज़ें आपकी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देती, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल कॉमन चीज़ें हैं वो सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, गैस वाली बोतलें होती हैं, जैसे हम कोई भी ले लें जो कमर्शियल अवेलेबल है, कोक है, स्प्राइट है, 7 अप है, ये सारी में ये प्रॉब्लम करती हैं। आपकी 300 मिलीग्राम कैल्शियम को एक जो इसका कप या ग्लास है वो कम कर देता है। इसी तरह चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, एक आधा कप लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी आपकी सेहत जो हड्डियों की है उसके लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह जो हम लोग जो चीज़ें हैं जैसे ऑरेंज जूस हैं, नट्स हैं, एलमंड्स हैं, ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतर हैं। आई थिंक के मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल, ये जो जिनको हम फास्ट फूड या ये जो आजकल फैशन हो गया है कि हम लोग बड़ा कॉमनली आउटिंग करते हैं, इसको अवॉइड करें, देसी ग़िज़ा पे आएँ और फिज़िकल एक्टिविटी को रखें, तो हम अपनी सेहत को बहुत बेहतर रख सकते हैं, एंड स्पेशली हड्डियों की सेहत। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।